दुनिया में हजारों गुरु हुए, लेकिन कोई भी ओशो जैसा नहीं था। एक ऐसा इंसान जिसने सदियों से चली आ रही परंपराओं को हिलाकर रख दिया। किसी ने उन्हें सेक्स गुरु कहा, तो किसी ने द मास्टर ऑफ मास्टर्स। उनके पास 90 रोल्स रॉयस थीं और दुनिया के सबसे अमीर लोग उनके पैरों में बैठते थे। लेकिन उनका मकसद पैसा नहीं, बल्कि इंसान की कॉन्शियसनेस को जगाना था। आज की इस वीडियो में हम ओशो की पूरी लाइफ जर्नी को डिकोड करेंगे। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव कुचवाड़ा में हुआ था। उनका बचपन का नाम चंद्रमोहन जैन था। ओशो बचपन से ही बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थे। वो कभी किसी की बात आंख बंद करके नहीं मानते थे। उनके नाना नानी ने उन्हें पूरी आजादी दी, जिसने उनके अंदर के रिबेल को जन्म दिया। स्कूल हो या कॉलेज, वो अपने टीचर से ऐसे सवाल पूछते थे जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता था। 21 साल की उम्र में जब वो जाबलपुर में पढ़ाई कर रहे थे, उनकी लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 21 मार्च 1935 को उन्हें एनलाइटनमेंट यानी संबोधि प्राप्त हुई। ओशो के मुताबिक उस दिन उनका पुराना इंसान मर गया और एक नए इंसान का जन्म हुआ। इसके बाद उन्होंने फिलॉसफी में एमए किया और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। वो इतने ब्रिलियंट स्पीकर थे कि उन्हें सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। आचार्य राजनीश टू भगवान। प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर वो पूरे इंडिया के टूर पर निकल गए। उस वक्त उन्हें आचार्य राजनीश कहा जाता था। उन्होंने गांधी, रिलीजन और पॉलिटिक्स पर इतने कड़वे सवाल उठाए कि पूरे देश में हंगामा मच गया। It wants to cripple everybody's consciousness because slaves are obedient. Slaves are not dangerous because they cannot be rebels. 1970 में उन्होंने मुंबई में अपना पहला कैंप लगाया और लोगों को नियो सन्यास की दीक्षा दी। उन्होंने कहा कि सन्यास का मतलब घर छोड़ना नहीं, बल्कि दुनिया में रहकर ध्यान मेडिटेशन करना है। यहाँ से उनका सफर भगवान श्री राजनीश के रूप में शुरू हुआ। Whole existence is a dance of life. I teach love for life. We all is sacred. From the lowest rung of the ladder to the highest rung, it is the same ladder. From the body to the soul, from the physical to the spiritual, from sex to samadhi. पुणे आश्रम एंड ग्लोबल फेम। 1974 में ओशो पुणे चले गए और वहां उनका फेमस आश्रम बना। पूरी दुनिया से लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट्स और हॉलीवुड सेलेब्स अपना सब कुछ छोड़कर उनके पास आने लगे। ओशो ने बताया कि सेक्स से समाधि तक कैसे पहुंचा जाता है। उन्होंने बताया कि ध्यान का मतलब सिर्फ शांति से बैठना नहीं, बल्कि डायनामिक मेडिटेशन है, जिसमें आप चिल्लाते हो, नाचते हो और अपने अंदर के कचरे को बाहर निकालते हो। राजनीशपुरम द अमेरिकन ड्रीम एंड नाइटमेयर। 1981 में ओशो की हेल्थ खराब हुई और वो अमेरिका चले गए। वहां उनके फॉलोअर्स ने ओरेगन के रेगिस्तान में एक पूरा शहर बसा दिया, राजनीशपुरम। इस शहर का अपना एयरपोर्ट, पुलिस फोर्स और रेस्टोरेंट्स थे। लेकिन अमेरिका की गवर्नमेंट को ये मिस्टीरियस सिटी खतरा लगने लगी। ओशो की सेक्रेटरी मां आनंद शीला और यूएस अथॉरिटीज के बीच लड़ाई इतनी बढ़ गई कि ओशो को अरेस्ट कर लिया गया। उन पर कई इल्जाम लगे, उन्हें जेल में रखा गया और आखिर में उन्हें अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। मिस्ट्री ऑफ डेथ। सबसे पहले दुनिया के 21 देशों ने ओशो को लैंडिंग देने से मना कर दिया। आखिर में वो वापस अपने घर पुणे लौट आए। यहाँ उन्होंने अपना नाम बदलकर ओशो रखा, जो एक जापानीज वर्ड ओशियानिक एक्सपीरियंस से लिया गया है। 19 जनवरी 1990 को उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ दी। कई लोग आज भी मानते हैं कि उन्हें अमेरिका के जेल में थैलियम पॉइजन दिया गया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। कंक्लूजन। ओशो ने कभी कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन उनके 7,000 से ज्यादा प्रवचन, डिस्कोर्सेस आज किताबों के रूप में मौजूद हैं। वो एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने कहा, मुझ पर विश्वास मत करो, बल्कि खुद को जानो। उनका जीवन एक ऐसी आग थी जिसने पुरानी सोच को जलाकर रख दिया।
दोस्तों, आप ओशो की फिलॉसफी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो अपने वक्त से आगे थे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही डीप बायोग्राफीज के लिए फॉलो करें द आर्काइव।